इमरान, बहुत लंबा चुनाव प्रचार चला है। हालांकि आप पहले बसपा से उम्मीदवार थे, फिर आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। लगभग 2 महीने से चुनाव प्रचार चल रहा है। क्या कुछ देखा इस दौरान? कितने घंटे की नींद आई आपको? ख्वाब आए तो क्या आए, और उन ख्वाबों में जीत नजर आई, कभी कभी हार नजर आई? ऐसा क्या दौर चला आपका 2 महीने तक? देखो, मैं तो सोनी क्या कहते हैं, महेंद्र भाई, मैं तो कभी भी ख्वाब तो मेरे को आए ही नहीं। मैं तो मेहनत पे विश्वास रखता हूँ। सुबह से निकला और रात को 2 बजे 3 बजे घर आया, 2 ढाई घंटे की नींद ली, 3 घंटे की नींद ली और फिर निकल गए। कई दिन तो ऐसे निकले कि जब नींद ही नहीं ली, 5 बजे घर पहुंचे। तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। ख्वाब लेने की बात ही नहीं है। जब रोज लोगों से मिल रहे हो, रोज मेहनत कर रहे हो, कौन नाराज है आपसे, क्या आपकी कमजोरियां हैं, क्या इलाके में ज़रूरत है, क्या किस आदमी को क्या किस तरीके से आश्वस्त करना है, उसको कैसे कॉन्फिडेंस देना है जो हमें वोट दे। हमने सब कुछ किया। तो ख्वाब जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, सब शीशे में क्लियर थी हमारी, तो शीशे जैसी। तो हम बिल्कुल बहुत मेहनत करी हमने, दिन रात, सुबह से लेकर रात तक दौरे किए 25-25 गाँव के। फिर इंडिविजुअल लोगों पे मैंने ज़्यादा मेहनत की, लोगों से बात की, क्योंकि बहुत सारे लोगों में मैं कम से कम कई दिनों से मेहनत कर ही रहा था। 5-6 साल से लोगों की, 5 साल तो कम से कम सेवा कर रहा हूँ, घर जाके बिना जाति धर्म देखे। तो लोग मेरे से जुड़े हुए थे पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से। इमरान, सबसे बड़ी ताकत क्या रही है आपकी इस चुनाव में? आपने लड़ा है, आपको पता भी है कि कहाँ कहाँ से वोट आए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या रही चुनाव लड़ने की हैं आप? देखो, सबसे जो अच्छी हमें ताकत लगी कि हमारा जो आचरण और हमारा जो व्यवहार आज तक लोगों के साथ रहा है, जो हमने रिश्ते अपने कायम किए हैं, वो बहुत वफादारी से और बहुत ईमानदारी से लोगों के साथ रिश्ते रखे हैं। जो जो हमारा है वो हमारे लिए ऐसा है, न पैसे खर्च करने से हटे, न झगड़ा करने से हटे, न प्यार करने से, किसी को पैर पकड़ने से हटे। तो हमारे साथ लोग दिल से लगे हुए थे, जितने भी कार्यकर्ता। तो सबसे ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस इसी बात से आता था, मेरे को जो भी मेरे लिए दिन रात लग रहे थे वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और मुझे वो अपने भाई से ज़्यादा नज़दीक और करीबी और वफादार लगते हैं। यही मेरी ताकत थी। इमरान, लोगों को फिर से मैं एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि कई चीजें होती है राजनीति में, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी मैं बाबा बालकनाथ का भी इंटरव्यू करके आ रहा हूं। मैंने कहा कि बाबा बालकनाथ की जो छवि थी, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि मेवात में सन्नाटा है इस बात को लेके कि अगर बाबा बालकनाथ चुनाव जीतते हैं तो उनमें डर का माहौल सा है, क्या वो डर कायम रहेगा या फिर ये चुनावी जुमले थे? इसी तरीके का सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हिंदू जो बेल्ट है उसमें कहीं ना कहीं 2008 से 13 का दौर याद आता है, जब आतंक का माहौल हुआ करता था, लोग सड़क पर निकलने से बचते थे। क्या वो दौर लौट के आएगा या फिर आप स्वच्छ राजनीति करेंगे, कानून का पालन होगा, हर तरह कानून का राज कायम करेंगे? देखो, इसमें दो बातें दोनों अलग अलग हैं। एक तरफ तो इंडिविजुअल आदमी का डर। हमारी अगर मेवात बेल्ट की बात करें तो बाबा इतना डमी कैंडिडेट था, इतना नॉन सामाजिक, मतलब सामाजिक तो था ही नहीं। बाबा को समाज का और बिरादरी का और जो हमारे सामाजिक ताना बाना उसका तो ज्ञान ही नहीं है बाबा को। अगर 10 सरपंच और 10 मौजूदा पंच कैसे बात करते हैं इलाके में, सामाजिक सौहार्द क्या होता है। आज हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, 5 यादव बैठ जाए, 5 मेव बैठ जाए तो किसी भी फैसले को कर दें। 5 गुजर बैठ जाए बुजुर्ग और 5 मेव गुजुर, तो किसी भी फैसले को कर दे और कुछ भी करके आगे बढ़ सकते हैं। बाबा को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। सरपंच को कितनी इज्जत देनी है, नॉर्मल आदमी को कितनी इज्जत देनी है, ठग को कितनी देनी है, बेईमान को कितनी देनी है, बाबा को कुछ ज्ञान ही नहीं है। बाबा सबको मशीन समझता है, सबको वो अपनी प्रजा समझता है, और वो समझता है अपने भगत समझता है। अब भक्त को तो किसी भी तरीके से पैर पकड़ना है। हालांकि राजनीति में ऐसा नहीं है, इधर उल्टा है। इधर बाबा का डर है, इधर मेरा डर एक भी आदमी को नहीं है कि इमरान गुंडागर्दी करेगा। चोरी चारी का जो मसला है वो दिमाग में लोगों के जरूर है। तो उस पर मैंने हर जगह बोला है। मेरा नारा ये था, अगर आप मेरे पे विश्वास करो, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपका विकास मेरी जिम्मेदारी है। मेरा नारा ये था। मैंने हर भाषण में यही कहा। सबसे पहले मैं सम्मान की बोलता था, फिर सुरक्षा की बोलता था, फिर विकास को तीसरा स्थान दिया है। तो मैंने तो हर आदमी को यही समझाया कि मैं कानून व्यवस्था ऐसी कायम कर दूंगा, शांति ऐसी बहाल करूंगा इलाके में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जो गुंडागर्दी करेगा उसका इलाज कर दूंगा। दूसरी बात, मेरे साथ क्या क्या नहीं किया इन्होंने। हर जगह हमने संयम बरता,
हमने हमेशा शांति बरती। मेरे को परसों रात को मैं टपूकड़ा में सपोर्ट कर रहा था, एक गाड़ी से चला गया था, बढ़िया समाज है, तो एक गाड़ी से वो भाई मुझे लेके चले गए थे वैश्य समाज, तो मेरी गाड़ियों को 8-10 गाड़ियों ने ला के घेर लिया चारों तरफ से, बोला ऐसा कैसे सपोर्ट कर सकता है यार, ये है वो है, बदतमीजियाँ। फिर मैं दूसरे घर में गया तो उसके बाद 25 गाड़ियाँ आ गई उस घर के बाहर, कितना इन्होंने बदतमीजियाँ की हैं। फिर मैं कल बूथ कैप्चरिंग कर रखी थी इन्होंने तिजारा में, कल मैं वहाँ गया तो मेरे को 1000 आदमियों ने घेर लिया, मेरी गाड़ियों में मुक्के मारे, थप्पड़ मारे मेरे शीशों में, मेरे को मतलब जान से मारने जैसी नौबत्ती में हाथ जोड़ता रहा, भाई तुम बाबा बालकनाथ की जय बोलो, चाहे बीजेपी की जय बोलो, चाहे मैं मोदी की जय बोलो, मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को क्यों घेर लिया तुमने। भाई मैं तो कैंडिडेट हूँ, कैंडिडेट की हैसियत से आया हूँ अपना बूथ चेक करने, ना मेरे से झगड़ रहा, ना किसी को गाली दे रहा, और ना मैंने किसी को जाति सूचक या कोई गलत बात बोली, तो तुम क्यों बदतमीजी पे उतरे हो, किसी ने एक नहीं सुनी। इस तरीके का बाबा का रवैया था। बाबा ने कल भिवाड़ी मोड़ स्कूल में झगड़ा किया है, भिवाड़ी बाबा 150-150 200 आदमी लेके घूम रहा है साथ में, इतनी गुंडागर्दी की तरीके से बाबा ने चुनाव को लड़ा है। इस इलाके की बदकिस्मती है कि इस इलाके को बाबा जैसे कैंडिडेट मिला, एक अच्छा पढ़ा लिखा वेल डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट की हमें ज़रूरत है, मेहनती हो जो और क्वालिफाइड हो, जो विज़न वाला हो। बाबा ने तो मतलब संत का भेष पैर रखा है, संत जैसी कोई बातें हैं नहीं, संत कोई दारू बांटता है क्या, कितनी बाबा ने क्या क्या नहीं करा इस चुनाव में। तो ऐसे आदमी के सामने हम चुनाव लड़ रहे थे, तो शांति तो इसने अशांति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं। हर जगह मैंने इस इलाके को, इस जगह, इस पूरे एरिया को ये मैसेज दिया है कि मैं इस एरिया में शांति चाहता हूँ, अमन चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ, और मेहनत मजदूरी से सारे लोग अपना काम करें, रोजी रोटी अपनी कमाएं, पालन पोषण करें, लेकिन चुनाव के बाद कोई किसी से दुश्मनी ना रखे। मैं भी नहीं रखूँगा, ना भेदभाव करूँगा। इमरान, आपने कहा कि आपकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, आप पे अटैक हुआ, गाड़ी के मुक्के भी मारे गए, पुलिस हर बूथ पे थी, और अगर आपके साथ ऐसी घटना घटी थी तो आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? नहीं देखो, पहली बात तो शीशे नहीं तोड़े थे, उन्होंने बदतमीजी की थी, बोनट में थप्पड़ मारे थे, शीशे में मुक्के मारे थे, नारे लगाए थे, मेरे को घेर लिया था, मेरे आगे गाड़ी खड़ी कर दी थी। ठीक है, फिर मेरे यार दोस्त कुछ कौन सी जगह घटना है ये? तिजारा विकास पथ पे जब ये हुआ तो मेरी बात चल रही थी डीएसपी से, एसडीएम से, डीएसपी का फ़ोन बिजी आ रहा था, सारी घटना 5-7-10 मिनट की है। हमारे लोग भी अब हम क्या करते हैं, अचानक से किसको फ़ोन करें यही नहीं पता हमें। अब वो कौन से बूथ की घटना थी, वो बूथ का नंबर भूल गया मेरा लड़का। अब हम बोले विकास पथ पे आ जाओ, विकास पथ पे आ जाओ, वहाँ कोई आवे नहीं, पुलिस को समझ में आवे नहीं, वहाँ 3 बूथ थे, तो सारा ऐसे व्यवस्था थी। फिर मैं निकल गया, ठीक है, अपने हाथ जोड़ के। मेरे साथ कुछ लोगों ने वो गाड़ी हटाई, उन्हीं में से हमारे यार दोस्त थे, तो उन्होंने वो गाड़ी हटवाई और फिर गाड़ी को निकलवाया। तो कुल मिला के एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं की भाई इनका तो ये रोज का ही काम है। मेरे बड़े भाई को बाबा ने खुद ने बोला, मेरे खुद बड़े भाई को, ये क्या तरीका है, ऐसी कोई तमीज होती है क्या? क्या क्या कहा मेरे आपके भाई को? मेरे बड़े भाई को भिवाड़ी मोड़ के स्कूल में बाबा बालकनाथ ने ये कहा, 100 आदमियों के बीच में तैयार रहना, सबसे पहले बुलडोजर तेरे पे चलाऊंगा। ऐसा तो कैंडिडेट मिला है हमको बीजेपी से। दूसरी बात, मैं एक दिन वहाँ जा रहा था, बाबा जी की कोई भूआ है, मुझे नहीं जानता वो बेचारी, तो मैं जा रहा था उसमें छठ पूजा के प्रोग्राम में, वो उस प्रोग्राम में से निकल रही थी, मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाने लगी। ऐसी ऐसी कोई बातें होती हैं क्या? चुनाव ऐसे होता है क्या? तुमने अपनी मांग ली, मैं तो भिखारी हूँ, मांगता हूँ, दर दर पे जाऊंगा, भीख मांगूंगा, वोट मांगूंगा, जिसने दे दी ठीक है, ना दी ना दी। उन्होंने इस तरीके की बदतमीजी करी। जय श्री राम, कोई श्री राम उनका है क्या? मैंने भी नारे लगाए फिर उनके साथ जय श्री राम के। मैं यहाँ बैठता हूँ, बाबा मोरराम का मंदिर बगल में है, मेरे घर के बगल में, ना सातल का भी इतना नज़दीक नहीं है, मिलक पर भी नज़दीक नहीं है, आलू पर भी नज़दीक नहीं है, मेरे यहाँ से 300 मीटर दूर है। मैं सुबह से शाम तक इतने में 50 बार सलाम वालेकुम करता हूँ तो 1000 बार राम राम करता हूँ। जो मेरे यहाँ से लोग निकलते मेरे पास जो बैठते, हमारे मन में गिरना नफरत कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बदतमीज किस्म के लोग पता नहीं कहाँ से आगे विधानसभा में आके इन्होंने सोच लिया कि ये तो बस हिंदू मुस्लिम करेंगे, यहाँ से जीत जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी सभी भाइयों को दिल की गहराइयों से, जिन्होंने इस चुनाव में कम से कम शांति बनाने के लिए थोड़ा सा अपने योगदान दिया और इलाके में मार काट नहीं मचने दी। इनका तो उद्देश्य बहुत गलत था। इमरान भाई, नेताओं की बात करें तो नेता बड़े चालू किस्म के होते हैं। अब तक तो आपको बहुत से लोगों से मिले हैं, सबके फोन नंबर भी आपके पास होंगे और सबको आपने भी अपने दिए होंगे। जब तक कोई किसी पद पे नहीं होता तब तक सबके फोन उठाता है। आप अपने फोन नंबर, अपने पीए के फोन नंबर और घर का पता कब बदल रहे हैं? क्योंकि सब नेताओं के साथ ये रहा है। जनता, आपके जो समर्थक हैं, वो इसी बात से पीड़ित रहेंगे
आप कब कर रहे हैं सारी चीजें बदल रहे हैं आप? देखो मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे अपने तरीके से लोगों को ढालने में समय तो लगेगा, लेकिन मैं इस तरीके से लोगों को ढाल लूँगा कि उनको असुविधा होगी नहीं। देखो, अगर बंदा विधानसभा में जा रहा है तो उसको 1-2 दिन जयपुर में भी देना पड़ेगा, 1-2 दिन 3 दिन विधानसभा में भी देना पड़ेगा, 1 आध दिन अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, रोजी रोटी के लिए भी देना पड़ेगा। अगर बेईमानी नहीं करनी तो, भ्रष्टाचार करना, लूटपाट करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन ऐसे सिस्टम करेंगे कि भाई 9 बजे से लेके 12 बजे तक उस ऑफिस पे, 12 बजे से लेके 3 बजे तक उस ऑफिस पे, उस दिन वहाँ पे, उस दिन वहाँ पे, अपना शेड्यूल फिक्स रहेगा लोगों के पास, जो लोगों को मालूम रहेगा कि इमरान भाई कब और कितने बजे कहाँ मिलेगा। जयपुर में जितने दिन रहेंगे उतने दिन लोगों को पता रहेगा, क्योंकि लोगों के काम जयपुर भी पड़ते हैं। अपन लोगों से छुपेंगे नहीं, अपन लोगों से दुबकेंगे नहीं, ये बात पक्की है। लेकिन अपन अव्यवस्थित आदमी नहीं है कि जब मन करो जहाँ मन करो वहाँ नेता। जब मन करेगा जहां मन करेगा लोगों से बात नहीं कर पाओगे। हाँ, मतलब अपन लोगों को सुविधा आप अपनी तरीके से बात करोगे, टाइम दोगे। लोगों को हम अपने उस तरीके से ढाल देंगे जैसे किसी के पुलिस प्रशासन के काम है, तहसील के काम है, तो सोमवार को मिलना चाहिए उसको 9 बजे से लेके 12 बजे तक, क्योंकि इतवार को मिलेगा तो कोई फायदा नहीं, फोन कर नहीं पाएंगे। रात को मिलेगा तो अधिकारी सो जाएंगे। अब रात को टाइम खोटी करने का क्या मतलब है? किसी की कोई इमरजेंसी है तो 24 घंटा घर के दरवाजे खुल लें, फ़ोन खुल लें, इमरजेंसी में हम अवेलेबल है। और ऐसे जो काम है, काम के हिसाब से लोगों को समझा के काम करेंगे सबके। इमरान, कोई एक ऐसा काम अगर आप चुनाव जीतते हैं उसके तुरंत बाद शुरू कर देंगे? कोई एक कैसा काम? देखो, मैं सच्ची बताऊं तो तुरंत मुझे सबसे पहले तो रोजगार पे काम करना। सबसे पहले जो नौजवान बच्चे हमारे घूम रहे हैं ना, क्योंकि ये इजीली सबसे पहले मेरे लिए इजी भी पड़ता है। फैक्ट्री वालों से बात करके, लड़कों की लिस्ट लेके, कितनों की कर सकता हूँ, महीने के लिए भी 1000 आदमी 500 आदमी भी लगाएंगे तो कितने लग सकते हैं, किस उसका क्या रिजल्ट आता है। तो पहले रोज़गार को देखूंगा मैं, फिर मैं थोड़ा सा क्या है कि सिस्टम को देखूंगा, जो प्रशासन का अव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो थोड़ा सा कोई भ्रष्टाचार टाइप के लोग हैं, और जो लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कानून व्यवस्था को बढ़ने नहीं देते, वो कैसे, जो मेरा वादा है सम्मान, सुरक्षा और फिर विकास, उसी हिसाब से चलूंगा मैं। भिवाड़ी में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार और पुलिस प्रशासन से जनता बड़ी परेशान रही है। आप क्या करेंगे इसके निवारण के लिए? 5 साल तक जनता त्रस्त रही है इन चीजों से। देखो, ऑफिसर से भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, और क्या कहते हैं जनता की परेशानियां भी देखेंगे। ऑफिसर कहाँ पे कैसा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे, निगरानी करेंगे, उनको समझाएंगे भाई तुम्हें ये काम नहीं करना। और जब हमें लगेगा कि ये बेकाबू है अफसर, उसके लिए आगे अर्जी डालेंगे भाई ये अफसर हमें नहीं चाहिए, हम छांट छांट के ईमानदार ऑफिसर लेके आएंगे और तरीके से काम कराएंगे। ये है तिजारा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इमरान खान। इन्होंने जो कहा है वो कैमरे में कैद है। 5 साल बाद में अगर चुनाव जीतते हैं तो समय समय पे हम टटोलते रहेंगे। इनके फोन नंबर भी अगर ये गायब कर देंगे तो हम इनसे पूछ के फिर से बताते रहेंगे आपको। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।